हाय। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो हाल ही में केरला में इंसिडेंट हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट आ रहे हैं। ये सब देखने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एक फीमेल एलिफेंट की वहाँ पे हम लोगों ने मृत्यु कर दी। बेसिकली हम लोगों ने फीमेल एलिफेंट को मार दिया। तो वहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों ने, कुछ लोगों ने बेसिकली एक फ्रूट रखा, पाइनएप्पल, और उसके अंदर बम रखा और जैसे ही वो एलिफेंट वहाँ से गुजर रही थी उसने देखा, उसने खाया और उसके वो मुंह में जाके फट गया। और वो 3 दिन तक इस चीज़ से वो तड़पती रही। अलग अलग गांव से गुजरी और चुपचाप से जाकर नदी में खड़ी हो गई ताकि जो भी उसको पेन हो रहा था उस पटाखे की वजह से, उस बम की वजह से, उससे उसको थोड़ा सा निजात मिल सके, रिलीफ मिल सके। तो उसकी वजह से वो पानी में 3 दिन तक खड़ी रही। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने उस 3 दिन में जहां जहां से वो गुजरी थी, जिस जिस गांव से वो गुजरी थी, किसी भी आदमी को या औरत को या बच्चे को कुछ नहीं किया। वो चुपचाप से उसने नदी ढूंढी, नदी में गई और वहां जाके चुपचाप से खड़ी हो गई। यहाँ पे जानवर कौन हुआ? जानवर हम ही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गंदा हुआ। जिसने किया है ये, उसको अभी पुलिस ने पकड़ लिया है और हमारे लॉ के हिसाब से मैक्सिमम 3 साल तक सज़ा हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ और बहुत लोग ये चाहते हैं कि उसको ये सज़ा मिले और इससे ज़्यादा मिले ताकि वो आगे से ही ऐसी कभी हरकत ना करे। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके पीछे चलते हैं कि बेसिकली ये कोई पहली घटना नहीं है। वहाँ पे अप्रैल में ही सेम घटना हुई थी। जी हाँ, केरला में ही हुई थी। लेकिन उसकी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकी और वो बात दबी की दबी रह गई। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वो बात भी आज खुल के आ रही है। तो वहाँ जिन लोगों ने ये चीज़ किया है उन लोगों को भी जेल होनी चाहिए बेसिकली। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो एक्चुअली में फल जो रखा होता है, जिसमें बम ये लोग रखते हैं, वो एक्चुअली किसके लिए रखते हैं? जंगली सूअरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जंगली सूअरों के लिए रखते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे कुछ खेत हैं लोकल लोगों के। जंगली सूअर आते हैं और तबाह करके चले जाते हैं, ये उनका बोलना है, उन लोगों का। लेकिन ऐसे इंसिडेंट की वजह से ये बेचारे बेजुबान जानवरों को मार देते हैं, चाहे वो जंगली सूअर ही क्यों ना हो। अभी केरला में हालत ये हो चुकी है कि जंगली सूअरों की गिनती खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं वो लोग। ये जो प्रकृति का जो नियम है, जो उसका पूरा साइकिल है, एनवायरमेंट साइकिल, इन लोगों ने पूरा वही खत्म कर रहे हैं। किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ रहे, किसी भी पशु को नहीं छोड़ रहे। कौन ऐसा करता है? किसी फ्रूट के अंदर बम रख के मारता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रशासन है वो फेल हुआ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फेल हुआ है, जो लोकल लोग हैं वो फेल हुआ है। इन तीनों को मिलके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था जिससे ये लोग ऐसे काम ना करें और किसी भी जानवर की जान ना जाए।
ऐसा होना चाहिए था और ऐसा अब होना चाहिए। जंगली सुअर तो ऑलमोस्ट ये लोग खत्म कर चुके हैं। हाथियों की भी जो दशा है केरला में, वो अच्छी नहीं है, बहुत बुरी दशा है। पिछले ही साल में 500 से 600 हाथी मारे गए हैं और उसके रीजन काफी हैं। तस्करी एक बड़ा मुख्य कारण है। तस्करी की वजह से ये लोग हाथियों को मारते हैं और उसके बाद उनके दांत बेच के ये लोग पैसा कमाते हैं। 500 से 600 हाथी पिछले साल ही मारे गए हैं। 500 से 600 बहुत बड़ी फिगर है। जिनको हम गजराज बोलते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। तो जानवर कौन हुए, पशु पक्षी या हम? तो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, कि आजकल इस इंसिडेंट की वजह से एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। जी हाँ दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन अगर कोई पोस्ट कर रहा है इस इंसिडेंट के लिए, तो वेजिटेरियन वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसे पोस्ट करने का, क्योंकि जो चीज़ हाथी के साथ हुई है वो चीज़ तुम लोग हर रोज़ करते हो पशु पक्षियों के साथ। जानवर को तुम लोग काटते हो, मीट और चिकन उसके बाद तुम खाते हो या फिश खाते हो। तो आजकल ये अलग ही बहस चली है सोशल मीडिया के ऊपर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पर। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें ना एक पक्ष सही है ना दूसरा पक्ष, ना आधा ना पूरा। इसमें सभी के सभी गलत हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में भी एक चीज़ आ जाती है जो वो लोग स्टार्ट करते हैं हलाल और झटके के ऊपर। झटके वाले बोलते हैं कि हलाल काटते हो तुम जानवर को तड़पा तड़पा के मारते हो, और हलाल वाला बोलता है कि तुम भी मारते हो। तो गलत यहाँ पे दोनों है। बात आती है फिर वेजिटेरियन के ऊपर, और उससे पहले एक और एगिटेरियन, जो लोग एग्स खाते हैं। तो जो लोग मीट खाते हैं वो लोग उनको गाली देते हैं कि गलत तो तुम भी लो, गलत तो तुम लोग भी हो, क्योंकि तुम लोग भी एग्स खाते हो। सेम चीज़ वेजिटेरियन के ऊपर वो लोग उंगली उठाते हैं कि गलत तो तुम लोग भी हो, क्योंकि तुम लोग भी दूध पीते हो। दूध भी तो कोई बच्चा पिएगा गाय का, लेकिन तुम उसका छीन के पीते हो। तो गलत एक नहीं है, एक पक्ष नहीं है, गलत सबके सब है। अगर बात एक जगह से उठी है तो लपेटे में सब लोग आएंगे। तो इतना ध्यान रखना कि गलत हर कोई है, कोई आधा सही नहीं है, कोई आधा गलत नहीं है। गलत हम सब हैं, क्योंकि हम सब ने प्रकृति के साथ खेला है, इन्वायरमेंट के साथ खेला है, चाहे वो कैसे भी हो, और हम हर दिन खेलते हैं उसके साथ। इसलिए आज वो टाइम आ गया है कि हम लोग 50 के ऊपर पारा पहुंच चुका है, उसमें जी रहे हैं। वायरस कोरोना नहीं है यहाँ पे, वायरस हम हैं। सबसे बड़े वायरस हम लोग हैं, हमसे बड़ा वायरस कोई नहीं है। हम लोगों ने जानवर पशु पक्षी तो छोड़ो, हम लोगों ने इंसानों को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी भी चीज में हो, हमने नहीं छोड़ा किसी को। तो यहाँ पे जानवर कौन हुआ? यहाँ पे जानवर हम लोग हुए। तो यहाँ पे गलत कौन हुआ? यहाँ पे गलत हम लोग हुए। सही कोई नहीं है, सब के सब गलत है। सबको स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन में जा सकें। ये सोशल मीडिया पे खेलने का मतलब क्या हो गया? ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, ये कौन सा आ गया अपना नया कंसेप्ट? बात हो रही है एक हाथी की कि कैसे उसे मारा गया, और यहाँ पे बात सोशल मीडिया में कुछ और ही चल पड़ी है। गलत कौन है? गलत तो सब है, कौन नहीं है गलत? पहले मुझे ये चीज बता दो आप लोग। ऐसा कौन सा इंसान है जो गलत नहीं है? गलत हर कोई है।
और उसकी वजह से आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। वायरस हम ही हैं सबसे बड़े, हमसे बड़ा वायरस कोई नहीं है। मैंने जैसे पहले बोला, हमने इंसानों को नहीं छोड़ा तो बाकी कौन बचे हैं? जानवरों को तो हम पूछते तक नहीं है, कोई नहीं पूछता। एक मर गया ठीक है ना, अपने को क्या लेना देना। तो सुधर जाओ, अभी भी हर कोई सुधर जाओ। कुछ छोटा मोटा कर लो, इन्वायरमेंट के साथ अच्छा कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं तो रोज़ भूकंप के झटके आएंगे, रोज़ तूफान आएगा, रोज़ वायरस आएगा, कोरोना वायरस जैसे, और बाकी भी पता नहीं क्या क्या आता रहेगा। ऊपर से गर्मी तो माशाल्लाह है जो हम लोगों ने दी हुई है, 50 से ऊपर। समंदर के अंदर जो जीव हैं, हमने उनके बारे में आज तक कभी सोचा नहीं है कि वो लोग बेचारे कैसे मर जाते हैं। हम लोग जो कूड़ा करकट जो ऐसे ही फेंकते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं, उसी के अंदर वो फंस के रह जाते हैं। और पता नहीं ऐसे कितने जानवर हैं जो सड़कों पे चलते हैं, पॉलीथीन खाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे की तो गिनती नहीं है, हम तो गिनते भी नहीं है उनको। हम लोग तो इंसानों को नहीं गिनते। एक मर गया ठीक है, दूसरा आ जाएगा। तो गलत यहाँ पे हर कोई है। इस चीज़ के ऊपर बहस मत करो, इस चीज़ को छोड़ दो, कुछ अच्छा कर लो इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आपसे लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा बुरा लगा हो मेरे इस पूरे वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।